हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आज हम बात करेंगे कि लग्जेटिव से कैसे लोगों की जो इंटेस्टाइन है, जो गट है, वो डैमेज हो रही है और लग्जेटिव का जो एक्सेसिव यूज़ है, जो लग्जेटिव का गलत इस्तेमाल है, जो ओवरडोज है, उसका जो मिसयूज़ कर रहे हैं लोग, और लग्जेटिव के बारे में जो मिथ और कन्फ्यूज़न है वो हम दूर करेंगे। आजकल देखा ये जा रहा है कि बहुत सारे लोग एक बहुत स्ट्रॉन्ग लग्जेटिव लेते हैं विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ द डॉक्टर, सेल्फ लेवल पे वो ले लेते हैं या फार्मासिस्ट से पूछ के या किसी के पर्सनल रिकमेंडेशन से भी वो ले लेते हैं या फिर सोशल मीडिया पे ऑनलाइन कुछ देख के वो ले लेते हैं, गूगल गुरु से बात करके ले लेते हैं। लेकिन लग्जेटिव लोग 80% लोग लग्जेटिव गलत ले रहे हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, उससे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, उससे पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर हो रहा है और आपकी इंटेस्टाइन कमज़ोर हो रही है, जिसके कारण आपको डाइजेशन संबंधित प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और डे बाई डे सबसे प्रॉब्लम है कि डे बाई डे लग्जेटिव का जो इस्तेमाल है वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि आपको अपनी डोज बढ़ानी पड़ती है या फिर कोई ब्रांड बदलना पड़ता है। उसके बावजूद भी देखा यह जाता है कि कॉन्स्टिपेशन से संबंधित जो समस्या है वो सॉल्व नहीं हो रही है। तो आज हम एक एक पॉइंट करके इसको क्लियर करेंगे और आपको एक सेफ, नेचुरल, नॉर्मल लग्जेटिव के बारे में बताएंगे और आप कैसे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी लग्जेटिव कैसे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स से डील कर सकते हैं, कैसे नॉर्मल डाइजेशन के साथ जी सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि किसी भी इंसान को यदि बहुत ज़्यादा हार्ड स्टूल पास होता है और स्टूल पास करने के दौरान आपको दर्द होता है या फिर आपको प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है या फिर आप स्टूल पास करने के बाद एक एम्प्टी, एक खालीपन की फीलिंग, एक फ्रीली फीलिंग नहीं आपको महसूस होती है, तो ये फिर लग्जेटिव का सिम्टम्स है। या फिर आपको हफ्ते में यदि 3 बाउल रेगुलेट नहीं होता 3 टाइम्स, यानी एटलीस्ट 3 टाइम्स बाउल रेगुलेट होना चाहिए आपका वीक में, यानी 24 आवर्स में ऑन एन एवरेज आपको एक बार स्टूल पास हो तो बहुत अच्छा है। बट यदि ये 36 आवर में या 72 आवर्स में भी होता है विदाउट ए पेन और आप सेटिस्फाई महसूस करते हैं, तो 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर भी एक बार बाउल रेगुलेट होना नॉर्मल है। और आपको कई बार एक दिन में 2 बार या 3 बार भी बाउल रेगुलेट हो सकता है। सो दैट इज़ नॉट अ इंडाइजेशन और द लूज मोशन। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा। दूसरी बात है कि जो लग्जेटिव्स हम लेते हैं, लग्जेटिव का लिमिटेड इस्तेमाल ही करना चाहिए और डॉक्टर के परामर्श से उतनी ही डोज लेनी चाहिए जितनी डोज डॉक्टर आपको एडवाइस करता है। दूसरे लेवल पे जो टीवी में प्रचार देख के या जो स्ट्रॉन्ग लग्जेटिव है, लाइक आपका नित्यम चूर्ण है या फिर कायम चूर्ण है या फिर पेट सफ़ा है या दूसरे कोई भी आयुर्वेदिक चूर्ण जिनमें कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका सॉल्ट होता है और वो आपके इंटेस्टाइन को कमज़ोर करते हैं, तो इस तरह का कोई भी लग्जेटिव यानी पेट सफ़ा करने वाला पाउडर आप यदि लेते हैं तो वो आपकी गट को ग्रेजुअली डैमेज करेगा, आपके इंटेस्टाइन को कमज़ोर करेगा और आपका इंटेस्टाइन को सेंसिटिव बनाएगा, जिससे कि आपको डाइजेशन संबंधित प्रॉब्लम्स होंगी और एक हैबिट फॉर्मेशन बनेगा। यानी कि विदाउट ए लग्जेटिव आफ्टर सम टाइम आपको स्टूल पास नहीं होगा, फिर आपको या तो डोज बढ़ानी पड़ेगी या फिर कोई और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दूसरा ब्रांड लेना पड़ेगा। अब बात ये आते हैं कि आखिर ये कॉन्स्टिपेशन है क्या। जनरली ये देखा जाता है कि लोगों को कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। 50% लोग कॉन्स्टिपेशन की दवाई अननेसेसरी लेते हैं क्योंकि उनका ये मानना होता है कि बाउल रेगुलेट डेली होना चाहिए, अच्छे से स्टूल पास होना चाहिए, एक टाइम पे स्टूल पास होना चाहिए। तो ये केवल मिथ है। आपका स्टूल 12 घंटे में भी पास हो सकता है, 24 घंटे में भी पास हो सकता है, आपको स्टूल पास मॉर्निंग में भी हो सकता है और आफ्टर ब्रेकफास्ट भी आपको स्टूल पास हो सकता है। सबसे बेटर ये है, नेचुरल ये है कि आप अच्छे से 3 to 4 लीटर पानी पिएं। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है तो आप गर्म पानी पी सकते हैं या फिर आप जीरे का पानी पी सकते हैं। दूसरा, यदि आप कम पानी पीते हैं यानी वाटर का इंटेक कम करते हैं तो आपकी इंटेस्टाइन को जितना वाटर चाहिए वो एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन फिर आपके डाइजेशन के लिए यानी फूड को मैनेज करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए सफिशिएंट वाटर यदि आपके पास नहीं है तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा। देयर आर सम मेडिसिन्स, कुछ दवाइयां हैं जो आपको कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करती हैं, जैसे कि पेन किलर, ब्लड प्रेशर की कुछ मेडिसिन,
कुछ डायबिटिक मेडिसिन है और कुछ दिमाग से संबंधित आपकी दवाइयाँ हैं, और स्टीरॉयड और लंबे समय तक एंटीबायोटिक का विदाउट ए प्रोबायोटिक और एंटासिड्स के साथ इस्तेमाल करना, ये कारण होते हैं। कोई यदि हार्मोनल मेडिसिन आपको चल रही है तो वो भी कॉन्स्टिपेशन का कारण होती है। दूसरा, आपकी डाइट में कम फाइबर इनटेक, यानी कि आप यदि कम फाइबर लेते हैं और बहुत ज़्यादा मसाले, चिकनाई और फैट का प्रयोग करते हैं, बहुत ज़्यादा चीनी खाते हैं, तो फिर आपको कॉन्स्टिपेशन होगा। अब कॉन्स्टिपेशन को नेचुरली डील करने के कुछ नेचुरल मेथड हैं। आप सुबह उठ के गर्म पानी पिएं, उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करें, और ब्रेकफास्ट के बाद आप स्टूल पास करें, तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है। 3 to 4 लीटर पानी पिएं, अपने खाने में फाइबर शामिल करें एंड प्रोबायोटिक शामिल करें। प्रोबायोटिक से मेरा मतलब दही से है, शिमला मिर्च है, आपका सेब है, आपका ईसब घोल है, आपका मल्टीग्रेन दलिया है, आपका पोहा है, आपका बेसन का चीला है, ये सब आप अपने खाने में शामिल करिए। इट्स ए गुड प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक के बारे में जितनी स्टडी हमारे सामने है, प्रोबायोटिक का यदि आप प्रॉपर सफिशिएंट इंटेक रखते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या नेचुरली कम हो जाएगी। दूसरे लेवल पे है आपका फाइबर इंटेक। फाइबर से भी आपका काफ़ी हद तक कॉन्स्टिपेशन डिक्लाइन कर जाता है। इसके बाद आता है कि राइट बाउल हैबिट, समय पे प्रॉपरली अच्छे से च्यू करके खाना खाएं, खाने को टाइम दें, माइंडफुल ईटिंग करें, सफिशिएंट वाटर लें, आउटसाइड फूड, पैक्ड फूड, अल्कोहल, स्मोकिंग, मटन, चिकन, एग, और कुछ लोगों में मिल्क भी रिस्ट्रिक्टेड करना होगा, क्योंकि कुछ लोगों को मिल्क भी प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है। नेचुरल वेजिटेबल्स, नेचुरल फ्रूट्स, प्रॉपर चपाती, राइस, सूप, ग्रीन टी और फूड ऑन टाइम, एंड द सफिशिएंट इंटेक ऑफ वाटर एंड द रेगुलर एक्सरसाइज, यानी कि 30 to 40 मिनट्स यदि आप वॉकिंग करते हैं, तेज़ पैदल चलते हैं, तो उससे आपको काफ़ी हद तक आपके कॉन्स्टिपेशन को फ़ायदा होता है। उसके साथ साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट प्लस गुड क्वालिटी स्लीप, ये आप रखेंगे तो आपको नेचुरली कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी यदि किसी को कॉन्स्टिपेशन बना रहता है तो डे टाइम में 1 से 2 चम्मच ईसब घोल गर्म पानी में ले सकते हैं, और नाइट के अंदर आप 1 चम्मच त्रिफला पाउडर गर्म पानी में ले सकते हैं, या 3 to 4 टैबलेट्स ऑफ द त्रिफला जो झंडू कंपनी का आता है, वो आप रात को सोने से पहले ले सकते हैं। तो आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या नेचुरली ठीक हो जाएगी। आपका ईसब घोल एंड त्रिफला बहुत ही नेचुरल आयुर्वेदिक मेडिसिन, जिसका कि कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, और आपका अच्छे से बाउल भी रेगुलेट होगा और आपको दूसरे प्रॉब्लम भी नहीं होंगे। बट आई एम मेकिंग ए रिक्वेस्ट कि आप हार्ड लग्जेटिव्स लाइक ए किरमाफिन प्लस और आपका जितने भी चूर्ण आते हैं, ये सब इस्तेमाल ना करें। इनसे लगातार आपकी इंटेस्टाइन कमज़ोर होती है, और इनके साइड इफ़ेक्ट से आपको फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, आपके इंटेस्टाइन सेंसिटिव होते हैं, डैमेज होते हैं, और आपको एक आदत बनती है, और लॉन्ग टर्म इनका इस्तेमाल आपकी लाइफ को खतरे में डाल सकता है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।